डिजिटल प्रिंट आ गया कि आपका 2336 अगर प्रिंटिंग है तो 2336 प्रिंटिंग है, जो कि ऑनलाइन एक बार में आपको प्रिंटिंग हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डीटीपी के बारे में। ठीक है, आज इंटरनेट की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है, उसके बाद भी है जो कि का डीटीपी है, जो कि आज भी प्रिंटिंग का काम चल रहा है। ठीक है, डीटीपी जो होता है क्या है कि अगर किसी भी चीज को कोई भी पार्ट में है, उस चीज को एक जगह एकत्रित करके और उस चीज को आपको प्रिंट करके और कम से कम समय में प्रिंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना, यही डीटीपी का मेन काम है और यही डीटीपी करता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी डीटीपी में जो है हम लोग क्या कर पाते हैं कि जैसे किसी भी तरीका के, जैसे बुक है, पंपलेट है, हैंडबिल है, कुछ भी है, इस तरीका के जो भी सामग्री होता है या समाचार पत्र हो गया, ये सब चीज़ को कम से कम समय में प्रिंट करके उसके बाद आम पब्लिक के बीच में पहुंचा देना, यही काम है जो कि ये करता है। ठीक है, जो डीटीपी का जो मेन रूप से जो शुरुआत हुआ, ये थी हुआ जो 15वीं शताब्दी से हुआ, क्योंकि उस समय से पहला प्रिंटिंग प्रेस आया, उस समय से आज तक है जो कि ये डीटीपी यानी कि प्रिंटिंग का काम चल रहा है और आने वाला समय में भी ये जो कि चलेगा। हाँ, ये है कि अभी मीडिया की दुनिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इस कारण से थोड़ा सा कम रहा, मगर हाँ अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चलेगा। ठीक है ना। डीटीपी में जो कि परंपरागत तरीके से देखा जाए तो लेखक है जो कि इसको लिखता है, संपादक है जो कि इसका संपादन करते हैं, और इसका जो टाइपराइटर है जो कि टेक्स्ट को या टाइपिंग को जो कि टाइप करता है, उसके बाद है जो कि जो प्रूफ रीड करते हैं वो प्रूफ रीड करते हैं, उसके बाद जा करके ये फाइनल तैयार होता है, उसके बाद है जो कि ये प्रिंटिंग के लिए जाता है या आपका एक मास्टर प्रिंट निकलता है। ठीक है, उस प्रिंट को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास वो अगर व्यवस्था है तो सारा करेक्शन करके उसके बाद फाइनल ले करके आप अपना पेन ड्राइव में या कहीं पर भी ले करके जा करके आप प्रिंट करवा सकते हैं या ऑफसेट प्रिंट करवा सकते हैं, उससे जो कि मल्टी प्रिंटिंग निकलवा सकते हैं, बहुत सारा प्रिंटिंग निकलवा सकते हैं। उससे पहले जो कि डीटीपी में ही ये सब सारा काम आ जाता है। ठीक है, करेक्शन करना, ये मतलब लिखना, तो ये सारा काम है जो कि प्रिंट डीटीपी में ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा जो कि डीटीपी में जो कि आ जाता है कि अगर आप एक डेस्कटॉप पे यानी कि आप एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं या आप एक रूम में एक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, उस कंप्यूटर से जितना भी आप चाहें तो उस तरीका से डिजाइन बना सकते हैं। जैसे डीटीपी में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर की मदद से है जो कि आप कई चीज़ों को एक साथ मिला करके, जैसे कि इमेज हो गया, आप डिजाइन कहीं से ला सकते हैं, टेक्स्ट कहीं से ला सकते हैं, सबको एक जगह एकत्रित करके एक सॉफ्टवेयर में आप एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उस क्रिएट करके डिजाइन को आप उसको है जो कि फिर प्रिंट के लिए आप फाइनल तैयार कर सकते हैं। तो और नहीं तो अगर आपके पास अगर लेजर प्रिंटर है या कुछ और इस तरीके से, तो अगर आपको एक नॉर्मल सा अगर एक प्रिंट आउट निकालना है तो आप एक सिस्टम में एक तैयार कर लेते हैं डिजाइन, उसके बाद है जो कि आप प्रिंट निकाल देते हैं। तो ये सारा काम है जो कि समझिए कि डीटीपी में ही आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि डीटीपी क्या है। डीटीपी है जो कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर है जो कि डीटीपी बोला जाता है। ठीक है, डीटीपी का मतलब हो गया कि डीटीपी से रिलेटिव यानी कि कंप्यूटर से रिलेटिव जो भी उपकरण आपके पास है या जो भी चीज़ आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब की मदद से है जो कि आप एक डिजाइन क्रिएट करके आप उसको है जो कि प्रिंट आउट निकाल कर प्रकाशक को दे सकते हैं। ठीक है, या जो इसको लेना चाहता है उसको आप दे सकते हैं, यानी कि ये सारा आपको कंप्यूटर से रिलेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद है जो कि डीटीपी में आगे के बाद जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि आज से कुछ साल पहले जो कि इसको अगर डीटीपी देखा जाए कि डीटीपी नहीं आया था, यानी कंप्यूटर ये डेस्कटॉप जो नहीं था, उससे पहले था जो कि टेक्स्ट को है जो कि काफ़ी मेहनत करके हाथ से है जो कि उसको बनाया जाता था, उसको लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद है जो कि इसका है जो कि ब्लॉग बनता था, ब्लॉग बन करके उसके बाद है जो कि प्रिंटिंग के लिए इसको भेजा जाता था प्रूफ रीडिंग करके। ठीक है, उसके बाद है जो कि उसमें अगर किसी तरीका से अगर करेक्शन करना हो या कुछ मिलाना हो, उसमें कहीं पर से भी अगर एक भी अगर करेक्शन करना हो तो समझ जाइए कि वो पूरा खराब हो जाता था, उसको फिर से जो कि बनाना पड़ता था एक करेक्शन के चक्कर में। इस कारण से जो कि पहले का जो भी अगर कहा जाए या देखा जाए तो पहले के लोग कभी भी उस प्रिंटिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, क्योंकि उसमें अगर एक करेक्शन के चक्कर में सारा गड़बड़। ठीक है, तो वो टेक्स्ट हाथ से लिखा जाता था, उसको ब्लॉग बनता था, ब्लॉग बनकर प्रिंट के लिए जाता था। ठीक है, इस तरीक़ा से जो कि पहले हाथ से होता था काम। ठीक है, उसके बाद है जो कि वहीं आ गया आपके
या हम लोग के सुविधा के लिए कि अब डीटीपी आ गया। डीटीपी आने से बहुत सारा है जो कि काम है जो कि कम समय में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम से आप बैठे बैठे आज के डेट में मान लीजिए कि आपके पास एक लेजर प्रिंटर है या डिजिटल है ना। अगर एक डिजिटल है, अगर आप एक मल्टी कलर अगर एक जॉब बनाना चाहते हैं तो उस जॉब को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मात्र आपको एक जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको बना लेना है। जो भी मैटर आपको डालना है वो मैटर आपको कागज पर पार्टी दे देगा या कोई भी दे देता है, और वो आपको सामने रखा हुआ, बस आपको टाइप करना है। फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, पेज मेकर हो गया, इस तरीका से इलिस्ट्रेटर्स आजकल आ गया है, तो बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है। तो उसमें आप आराम से जो कि डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बना करके प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा, आराम से डिजिटल निकाल सकते हैं। आपका एक समझिए कि आज के चलता फिरता 4 कलर आप 12-18 निकाल सकते हैं, 13-19 निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीका से जो कि डीटीपी आने से कम समय में आज के डेट में है जो कि बहुत ज़्यादा काम आ जाता है या हो जाता है। पहले के डेट में था कि अगर कुछ भी ऐसा होता था कि जैसे कि बहुत सारा प्रक्रिया से अगर आज आपके पास एक बुक या कुछ भी अगर आपके पास अगर हैंड में आता है, मैगजीन आ जाए या बुक आ जाए, प्रोस्पेक्टस आ जाए, उस चीज़ को अगर सही मायने में देखा जाए तो उसको प्रिंट करने में कितना प्रक्रिया है। पहला तो कि उसका लेख जो लिखते हैं या जो भी पार्टी देता है तो वो लेख एक तरह से लिखाता है। प्रकाशक के मतलब कि जो प्रिंटर होते हैं उनके पास आता है, वो है जो कि इसको टाइपराइटर यानी कि डिजाइनर को देते हैं, डिजाइन करता है बंदा, डिजाइन करके उसका प्रूफ रीडिंग होता है, प्रूफ रीडिंग करके उसके बाद है जो कि आपको फिर से इसको टेस्ट किया जाता है। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तब जाकर के इसको मास्टर बनता है यानी कि प्लेट बनता है। उसके बाद है जो कि प्रिंटिंग होता है, उसके बाद है जो कि अगर बुक है तो बाइंडिंग होता है, प्रोस्पेक्टस है तो बाइंडिंग होगा, उसके बाद है जो कि डिलीवरी होता है, उसके बाद है जो कि आम पब्लिक के या आपके हाथ में वो आता है। इस बीच में कितना प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है, इस कारण से है जो कि कभी कदाल क्या बहुत बार ऐसा हो गया है कि वो चीज़ यानी कि जो चीज़ का मतलब कि आपका ज़रूरत है, ठीक है ना, उसको प्रिंट करते करते उसका समय है जो कि समाप्त हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। कभी कई बार ऐसा हो चुका है, कितना जॉब में हो चुका है। ठीक है, जबकि इसमें डीटीपी या प्रिंटिंग लाइन में आज तक लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लोग इतना मेहनत कर रहा है कि इसमें कम से कम कॉस्ट लगे, टाइम कम से कम लगे और अच्छा क्वालिटी के साथ, अच्छा प्रिंटिंग के साथ पब्लिक को हम डिलीवरी दे पाएँ कम समय में। ठीक है ना, ये आज तक चलते आ रहा है। इसी कारण से है जो कि बहुत सारा पहले फिल्म बनता था, प्लेट एक्सपोज होता था, उसके बाद प्लेट प्रिंटिंग के लिए जाता था। अब है जो कि क्या है, डिजाइन बना, प्लेट हो गया, प्लेट बनता तुरंत जा चल जाता प्रिंटिंग के लिए। अब जो आ गया है तो डिजिटल आ गया है। अभी भी हम तो अब अपडेट की बात कर रहे हैं, तो अपडेट में अब डिजिटल प्रिंट आ गया है। डिजिटल प्रिंट आ गया कि आपका 2336 अगर प्रिंटिंग है तो 2336 प्रिंटिंग है जो कि ऑनलाइन एक बार में आपको प्रिंटिंग हो जाता है। बशर्ते वो काफ़ी महंगा है, काफ़ी जगह पे लग भी रहा है। ठीक है ना, तो कुछ जगह पे छोटा छोटा भी मशीन लग रहा है, कुछ जगह पे बड़े बड़े लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है जो कि अब तो आने वाला समय में जो कि और काफ़ी टाइम बच गया, यानी कि अगर आपको 2 घंटा मान लीजिए कि 1 घंटा अगर प्लेट वाला के यहाँ अगर आपका टाइम जाता है तो वो टाइम बच जाएगा। यानी कि डिजाइन बनेगा, डिजाइन बन करके तुरंत उसी सिस्टम से वो है जो कि रीप करके या जो भी प्रोसेस उसका होता होगा उस प्रोसेस से जो कि उसको प्रिंट मारेगा, उस साइज में जो कि या उतना क्वांटिटी है जो कि प्रिंट होकर के निकल जाएगा। आपको प्लेट बनाने का टेंशन नहीं है, बस तुरंत बाइंडिंग करना, उसके बाद वो रेडी हो गया। तो अब धीरे धीरे आज तक है जो कि डीटीपी में यही चीज़ का है जो कि आज तक के एक्सपेरिमेंट और यानी प्रिंटिंग लाइन में एक्सपेरिमेंट होते हुए आया है कि जितना टाइम बचते हुए जाए और कितना कॉस्ट बचते हुए आ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी बचाना है और दोनों को बचाते हुए है जो कि आज प्रिंटिंग लाइन चल रहा है आज तक, यानी कि 15वीं शताब्दी से लेकर के आज तक, यानी कि डिजिटल हो गया है उसके बाद तक। यानी कि अभी तो कुछ दिन चलेगा, भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य जानता है, मगर अभी कुछ दिन चलेगा। प्रिंटिंग कुछ कम गया मगर बहुत सारा चीज़ में जो कि आपको प्रिंटिंग का ज़रूरत पड़ेगा, तो अभी प्रिंटिंग चलेगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बशर्ते वो धीरे धीरे जैसे फिल्म का मशीन खत्म हो गया उसी तरीके से धीरे धीरे प्लेट खत्म हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल ऑफसेट हो जाएगा, डिजिटल मशीन हो जाएगा। डिजिटल तो मतलब मशीन वगैरह ही है, मतलब ऑफसेट सारा का सारा धीरे धीरे रिप्लेस होकर के डिजिटल में आ जाएगा। तो आने वाला समय में जो कि हाँ प्लेट खत्म हो जाएगा मगर डिजाइनिंग रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम कहीं नहीं जाएगा, प्रेस वाला का भी काम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेस वाला हाँ जाएगा कौन,
प्लेट प्लेट बनाने वाला चल जाएगा जो सिर्फ प्लेट पर निर्भर है, ठीक है ना। जैसे पहले फिल्म पे निर्भर था, आज प्लेट पे निर्भर है, वो आदमी का रोजगार बंद हो जाएगा। मगर डिजाइनर का रोजगार कभी नहीं बंद होगा। हाँ, जिस दिन पूरा प्रेस भी बंद हो जाएगा उस दिन भी जो है जो कि डिजाइनर का काम रहेगा, क्योंकि डिजाइनर को सोशल मीडिया पर भी डिजाइन बनाने के लिए खोजा जाता है। बड़े बड़े कंपनियां या जो भी छोटा मोटा कोचिंग वाला ले लीजिए ना, हम तो ज़्यादा हाई फाई नहीं बात करते, नॉर्मली मार्केट के प्रॉब्लम लेकर के चलिए ना। आप मार्केट के प्रॉब्लम आप नहीं झेल पाइएगा, मार्केट के प्रॉब्लम आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। आज भी जो है ना, आज भी सही से सही जगह पर मार्केट में डिजाइनर नहीं उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि सैलरी नहीं है उस हिसाब से। ड्यूटी तो है मगर उस हिसाब से सैलरी नहीं है। इस पे है जो कि एक दिन हम डिटेल वीडियो बनावेंगे। कितना मालिक ये वीडियो देखेगा तो सुनेगा तो जलेगा, ठीक है ना। इस पे एक डिटेल वीडियो एक दिन लेकर के आएंगे, पक्का लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो हम लोग डीटीपी के बारे में बात किए, ठीक है। डीटीपी इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए, डीटीपी क्या है, ठीक है। तो ये था जो कि छोटा, आज हम सोचे कि कुछ डीटीपी के बारे में कुछ बताते हैं कि किस तरीक़ा से आया, किस तरीक़ा से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अच्छी लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, गुजारने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे है जो कि आपको इसी तरीक़ा से वीडियो मिलता रहेगा। अब मिलता है, ठीक है, प्रिंटिंग लाइन से रिलेटिव, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव।